तो दोस्तों अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और ये हमारे पास में 6040 मॉडल नंबर क्रेन है ACE की। तो 60 मीटर बूम है इसकी। हम पहले बूम के लास्ट में ही जाएंगे और सबसे लास्ट वाली जो पुल्ली है जिसमें 8 mm का रोप जो हमारी ट्रॉली वाला है वो चलता है उस पुल्ली पे, तो उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे और वहां से फिर अंदर की तरफ कंप्लीट करते हुए आएंगे। तो हमने ग्रीस गन अपने साथ में ले ली है। एक ही अडेप्टर से सारी पिनों में ग्रीस हो जाता है, इसमें अडेप्टर चेंज करने की हमें जरूरत नहीं होती है। तो ग्रीस गन में जो एक अडेप्टर लगा रहता है वही सारी जगह ग्रीस कर देता है। तो अभी हम चलेंगे लास्ट वाली पुल्ली के पास में। तो 3 पुल्ली हमें मिल जाती है बूम में ट्रॉली के रोप के लिए, जिसपे ऊपर ट्रॉली का रोप चलता है। तो वो ऊपर की पुल्ली पहले कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम पहुंच गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं लास्ट में आपको पुल्ली लगी दिखाई दे जाएगी। तो सबसे पहले इसमें ग्रीस कर देते हैं, उसके बाद में फिर इसे पीछे वाली में कर देते हैं। तो पिन इसमें लगी हुई रहती है। तो जो इसकी ये मेन पिन है इसमें लगी हुई, तो इसमें एक निप्पल रहती है ग्रीस वाली। तो ग्रीस निप्पल में हम ग्रीस कर देंगे। तो इसके बाद में अब हम चलते हैं इसके पीछे वाली पुल्ली पे। तो ग्रीस गन हमने साथ में रखी हुई है, जहां पे भी हमें पुल्ली मिलेगी वहीं पे हम ग्रीस गन से ग्रीस करते चले जाएंगे। तो अभी इसमें जो ट्रॉली में रोलर हैं उसको भी हम करेंगे और बाकी जितनी भी सारी जगह जहाँ पे है, ये ट्रॉली में 4 रोलर ये हैं जिसमें हमें ग्रीस करने होते हैं। तो इसमें 2 एक साइड 2 एक साइड, तो ये 4 रोलर टोटल होते हैं जो ट्रैक पर चलते हैं, यानी जो बूम पर चलते हैं या जिप भी बोल सकते हैं आप, मेन जिप के ऊपर जो चलते हैं। तो वहां पे हमें ग्रीस करना होता है। तो वहां पे हमने कंप्लीट कर दी है, ट्रॉली वाले 4 जो रोलर हैं वो कंप्लीट कर दिया। अब ये पुल्ली दूसरे नंबर की पुल्ली ये आ गई है, तो यहाँ पे हम ग्रीस कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही करें, उतना ज्यादा ओवर ग्रीसिंग भी नहीं किया जाता है। थोड़ा इसमें ग्रीस बाहर आ जाए पुराना वाला, तो उतना हमें ग्रीस इसमें करना होता है। और इसमें इसके बाद में फिर इसकी तीसरी पुल्ली को जो थोड़ा नजदीक में रहती है टावर हेड के, ज्यादा नजदीक भी नहीं लेकिन थोड़ा नजदीक ही रहती है। टावर हेड के तो नजदीक नहीं है, लेकिन थोड़ा जहाँ पे हमारा जो ड्रम लगा रहता है इसका ट्रॉली का, उससे थोड़ा सा आगे रहती है। तो यहाँ पे हम इसमें इस निप्पल में लगा कर ये ग्रीस कर देंगे। तो ये तीनों पॉइंट हमारे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इसी टाइप के पिन लगे रहते हैं जो हमारी पुल्ली है ये, तो उसमें उस टाइप के पिन लगे रहते हैं जिसमें ग्रीस निप्पल दी हुई रहती है। तो उसमें हमें ग्रीस करना होता है। तो हम कम से कम महीने में तो इसमें एक बार ग्रीसिंग जरूर करनी चाहिए हमें। तो ये क्रेन हमारे पास में बिल्कुल नई है, तो हम इसमें टाइम पर करते रहते हैं। तो पुरानी वाली में तो थोड़ा लेट भी कर देते, लेकिन इसमें बिल्कुल एकदम टाइम से अभी कर रहे हैं हम। तो वैसे तो लेट नहीं करना चाहिए, लेकिन काम कभी कभी ज़्यादा चलता है तो उसमें फुर्सत नहीं मिल पाती है, तब जाके दिक्कत होती है। आज भी हम 15 अगस्त के दिन हमने इसको फ्री पाया, तो तब जाके इस पर हम लगे हैं। और अभी हम इसमें इसको कंप्लीट करने के बाद में, जैसे इसमें 8 mm का रोप हमने बताया आपको, 8 mm का रोप इसमें चलता है, वो 8 mm का ट्रॉली का रोप होता है। तो इन तीनों पुल्लियों में हमने कर दिया है ग्रीस। अब आती है यहाँ पे ट्रॉली की। तो ये मेन ट्रॉली जो इसकी है, यहाँ पे इसमें हमें पुल्ली जो मिल जाती है, इनमें भी हम करेंगे। तो एक पुल्ली ये छोटी है, बाकी नीचे की बड़ी बड़ी पुल्ली है, इनमें सब में ग्रीस निप्पल है। तो हमें यहाँ पे ग्रीस करना होता है और ग्रीस कर देते हैं। ग्रीस तब तक हम इसमें ग्रीस करते हैं जब तक वो पुराना ग्रीस बाहर ना आ जाए। तो ज़्यादा ओवर ग्रीसिंग भी हम नहीं करते हैं, नहीं तो सारा का सारा फिर ये ग्रीस बिखरता रहता है। तो उतना ही करना होता है जिससे कि हमें बाहर निकलता हुआ ग्रीस इसमें नज़र आ जाए, साइडों में वो दिख जाता है ग्रीस, जैसे ही हम इसको ग्रीस निप्पल इसमें लगाते हैं। तो अभी ये ट्रॉली का काम भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला बिल्कुल एकदम जो बिल्कुल टावर हेड के नज़दीक है, इसमें कर देते हैं। अब ट्रॉली का प्रोग्राम खत्म हुआ। अब टावर हेड का, जो टावर हेड के ऊपर पुल्ली लगी रहती है होस्टिंग की, होस्टिंग में 13 mm का रोप चलता है इसमें, और इस पे काफ़ी लोड रहता है। तो यहाँ पे हम इसमें कर देंगे टावर हेड के ऊपर चढ़ने के बाद में। और उसके अलावा फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसके अलावा हमें कहाँ कहाँ ग्रीस करना होता है। तो पहले टावर हेड की, इसको मंदिर भी बोल देते हैं, लेकिन टावर हेड है इसका टेक्निकल नाम। तो यहाँ पे हमने ग्रीस कर दिया इसकी पुल्ली में। अब हम यहाँ पे जो मेन बेंच है हमारी होस्टिंग की, यहाँ पे चलते हैं। तो ये होस्टिंग असेंबली है टोटल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ ग्रीस इसमें होगा। तो सबसे पहले हम इसका गियर ऑयल चेक करेंगे, जो इसका गियर बॉक्स है। तो अगर हमें ये कैप खोलने के बाद में गियर ऑयल निकलता हुआ नज़र आ गया तो समझो इसका लेवल ठीक है। अगर वो बाहर निकलता नज़र नहीं आया तो हम समझेंगे कि इसमें टॉपअप करने की हमें ज़रूरत है। तो अभी हम इसको खोल कर देख लेते हैं।
कि इसमें गियर ऑयल पूरा है या अभी इसमें और डालने की ज़रूरत है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसमें से निकल रहा है, तो इसमें लेवल बिल्कुल इसका ठीक है। अभी इसमें अभी टॉपअप करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे भी ग्रीस निप्पल यहाँ पे दी हुई रहती है। जो ड्रम है, ड्रम के पास में जो इसकी कपलिंग होती है मेन, तो उसमें भी ये दी हुई रहती है यहाँ पे ग्रीस निप्पल। तो इसमें दोनों साइड में हमें करना होता है ड्रम के। तो यहाँ पे कर देते हैं। ये आपको दिखाई भी दे जाएगा ग्रीस इसमें से निकलता हुआ, हम आपको दिखा भी देते हैं। साइड में अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये ग्रीस निकलता हुआ नजर भी आ जाएगा। तो पुराना वाला ग्रीस बाहर ऐसे आ जाता है और नया वाला ग्रीस इसके अंदर भर जाता है। तो अभी दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम ग्रीस कर देंगे तो ग्रीस हमें बाहर निकलता हुआ नजर आ जाएगा। जैसे ही आप एक दो बार इसमें पुश करोगे इसके हैंडल को ग्रीस गन के, तो यहाँ पे ये ग्रीस बाहर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ग्रीस बाहर आ गया। तो हमें इतना ही करना होता है, बस ग्रीस एक बार बाहर आ जाए। और उसके अलावा हम यहाँ पे भी, इसमें एक निप्पल यहाँ पे भी रहती है, जो इसकी गाइड पुल्ली है जो रोप की, उस गाइड पुल्ली में भी एक निप्पल रहती है। तो इसमें भी कर देंगे। और इसके अलावा इस पर थोड़ा ऑयल भी डाल देंगे साफ्ट पे, क्योंकि ये गाइड पुल्ली है, ये रोप को लाइन से एकदम सिस्टम से लपेटने में काम आती है और वो रोप को सही से लपेटती चली जाती है। इसी पुल्ली की मदद से रोप बिल्कुल एकदम तह से एकदम लाइन से लिपटता चला जाता है, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे उल्टा पुल्टा चढ़ जाएगा अगर ये गाइड पुल्ली नहीं रहेगी तो। यहाँ पे हम ऑयल भी डाल देते हैं, ग्रीस भी हमने कर दिया है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे ग्रीस का कोई पॉइंट नहीं बचा है। अब हम टर्निंग टेबल में जाते हैं। तो टर्निंग टेबल में ये हमें 5 निप्पल मिल जाती है लगी हुई। तो इसमें यहाँ पे ग्रीस कर देंगे और यहाँ पे भी प्रोसेस वही रहेगा। जैसे हम ग्रीस करेंगे तो ग्रीस थोड़ा बाहर निकलता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो उसी टाइम पे हमें छोड़ देना होता है, इसमें ज़्यादा भी ओवर ग्रीसिंग नहीं करनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसको ग्रीस निप्पल से ग्रीस करते हैं तो नीचे की तरफ से ग्रीस आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी अभी ग्रीस आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ग्रीस इसमें आ गया है। तो बस इतना ही छोड़ देना होता है, नहीं तो अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो टपकने लगेगा ऐसे ग्रीस यहाँ से। और इसी तरह से सारी निप्पल में इसकी हम ग्रीस कर देंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे फिर स्विंग के प्रोग्राम को, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे स्विंग का ही है वैसे तो, लेकिन स्विंग का जो प्रोग्राम है ये भी वैसे, ये टर्निंग टेबल भी टोटल स्विंग का ही प्रोग्राम रहता है। लेकिन हम मोटर के पास में देखेंगे, मोटर का जो गियर बॉक्स वहाँ पे रहता है वहाँ पे भी ग्रीस निप्पल दी हुई रहती है। तो उसमें हम ग्रीस करेंगे। तो ये टर्निंग टेबल हमारी कंप्लीट हुई। और उसके बाद में हम अब मोटर के पास में देखते हैं जाके और वहाँ पे ग्रीस करेंगे। तो अभी इसको कंप्लीट करने के बाद में जस्ट कैबिन के पास में ही हम पहले मोटर को देख लेते हैं। उसके बाद में दूसरी साइड में, क्योंकि यहाँ पे 2 मोटर इसमें दी हुई रहती है। और हुक का अगर हम बात करें तो हुक को हम कैबिन के पास में लाकर यहाँ पे कैबिन में के अंदर से भी ग्रीस कर सकते हैं, और नहीं तो हुक का बिल्कुल सबसे आसान है, नीचे लटकाओ बिल्कुल एकदम ग्राउंड पे, और वहाँ पे भी इसका फटाफट ग्रीस करके इसको ऊपर हुक को ले लेते हैं। अब अभी ग्रीस गन ऊपर में ही आई हुई है तो हम इसको कैबिन में से कर देते हैं, नहीं तो हुक में आसान होता है करना ग्रीस, क्योंकि उसको नीचे लटका के किसी से भी कह के इसमें ग्रीस करवा दिया जाता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें हुक में ग्रीस करने के लिए हमें क्रेन पे आना पड़ता है। तो हुक में करने के बाद में इसमें 3 पुल्ली यहाँ पे रहती है। 3 पुल्लियों को कंप्लीट करने के बाद में तब हम स्विंग के जो मोटर लगे हुए हैं उसमें भी देख लेते हैं कि उसमें आपको 2 निप्पल लगी हुई मिल जाएगी, एक दोनों तरफ। तो यहाँ पे ये केबल के पीछे जस्ट यहाँ पे ये निप्पल है, तो हम थोड़ा साफ करके इसको और इसमें ग्रीस कर देंगे। यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं देगा कि ग्रीस कहाँ से निकल रहा है कहाँ से नहीं, तो अपने अंदाजे से इसमें थोड़ा सा ग्रीस इसमें करके छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ के में, क्योंकि 2 तरफ इसमें लगे हुए हैं, तो दोनों तरफ में हम इसमें ग्रीस करके छोड़ देते हैं। तो ये एक किस्म से आप इसको क्रेन की सर्विस ही समझे, क्योंकि ग्रीसिंग करना ही इसकी सर्विस है, इसमें और कुछ ज़्यादा लगता नहीं। गियर ऑयल जहाँ पे डलता है वहाँ पे गियर ऑयल, और जहाँ पे ये ग्रीस के पॉइंट है वहाँ पे ग्रीस। तो यही इसकी सर्विस करने के बाद में हम इसको थोड़ा सा स्विंग कर देंगे और इधर उधर घुमा देंगे। और ज़्यादा ओवर ग्रीसिंग हमने कहा कि नहीं करनी है इसमें, क्योंकि वो फिर ज़्यादा क्रेन गंदी हो जाती है। तो टाइम टाइम पे इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर देना चाहिए, और उससे ये बिल्कुल एकदम सही रहती है। नहीं तो ये दांते बिल्कुल सूखे चलते हैं तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें इसके टाइम टाइम पर ग्रीसिंग करता रहना चाहिए। जैसे कि ये सूखा एकदम चमकदार दांते दिखाई देने लगे तो उसी टाइम पे हमें इसमें ग्रीस कर देना चाहिए। तो अभी हमने ये ग्रीस का काम अपना कंप्लीट कर लिया है।
तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।